नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज कल आप लोगों ने कल परसों बहुत परेशान हुए, बहुत सारे फ़ोन लगाए और बहुत सारे मैसेज किए आप लोगों ने, तो मैं जवाब नहीं दे पाया आप लोगों को। जैसे मैंने बताया था कि मैं दिल्ली गया था, अचानक मेरे को बुलाया गया अपनी बात रखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा रखा। ये ऑफिशियल नहीं था, अनऑफिशियल था, इसलिए सारी चीज़ों का मैं खुलासा नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, जितनी भर सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम थी, और मैंने संडे को 2 बजे तक जितनी भी आपके लिखे हुए प्रॉब्लम थी, व्हाट्सएप पे आया था, यूट्यूब पे आया था और फ़ोन पे आया था, वो सारी मैंने प्रॉब्लम रखी। कमेटी के सामने भी बता दिया, बड़े अफसरों को भी मैंने बता दिया था कि ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। अलग अलग लोगों से मैंने अपने सूत्रों के द्वारा जो जानकारी भी मिल रही थी, तो उसको भी मैं साझा कर रहा था, बता रहा था कि ये प्रॉब्लम है, इनको ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करूंगा, चूँकि सबसे बड़ा मुद्दा था 25 तारीख को परीक्षा देने के लिए, तो उस पर भी किए। अब हालांकि 25 तारीख को रात को न्यूज़ एक आ गई थी मेरे को, 23 तारीख को रात को आ गई थी, लेकिन शूटिंग हो गई थी मेरी, तो मैं वो न्यूज़ नहीं दिखा पाया। फिर मेरे को सुबह भगना पड़ा, तो और फिर दिल्ली में था, तो दिल्ली में मैंने आप लोगों को जाना कि होटल से मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 10, 15, 20 मिनट के अंदर अंदर जो है तो मेरे पास टाइम मिला था। होटल पे भी नहीं रुकने का मिला था, सिर्फ नहाया और 15-20 मिनट में मैंने रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को भेजा कि आप लोग परेशान हो जाते हो। और तो एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको देनी थी कि सीबीटी परीक्षा के लिए जो एजेंसियां हैं उन्होंने डीजीटी को क्या निर्देश दिए हैं, तो वो जान लीजिए, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए ठीक है, एक पेपर हो गया आज 25 तारीख, लेकिन कोई बात नहीं, आप आगे के लिए, भविष्य के लिए इन सारी चीज़ों को देख लीजिए, तो आपको जानना पड़ेगा। ये स्क्रीन पे आप चीज़ें मैं दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा विस्तार से और आराम से आप लोग देखिए क्या डीजीटी बोले हैं। देखिए, 25 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाली सीबीटी परीक्षा को असाधारण स्थिति में संभालने के लिए सीबीटी परीक्षा एजेंसी को निर्देश दिए हैं। इस सीबीटी परीक्षा का उद्देश्य उन सभी बचे हुए छात्रों को एक मौका प्रदान करना है जो अतीत में नियमित परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ हैं। कुछ मुद्दों के कारण, जैसे रिकॉर्डिंग, कोविड स्थिति, सीबीटी परीक्षा शुल्क, पात्रता, देर से स्टूडेंट का अनुमोदन आदि का सामना करना पड़ा। इसलिए डीजीटी द्वारा साझा की गई सूची में उपलब्ध सभी पात्र छात्रों को परीक्षा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। समझ गए होंगे आप लोग। आमतौर पे सभी छात्रों को पोर्टल जनरेट हॉल टिकट, फोटो के साथ आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि होना चाहिए। साथ ही नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और फोटो को उपरोक्त प्रमाणित दस्तावेजों के साथ में ठीक से सत्यापित किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी न्यूज़ है। सबसे खराब असाधारण केस सिचुएशन हैंडलिंग करना है लड़कों को। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो जो एग्जाम ले रही एजेंसियां उनको क्या बोल रहे हैं। पहला नंबर, यदि छात्र किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण परीक्षा केंद्र पर 45 मिनट की देरी से पहुंचता है, बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग सुनते नहीं हो, बार बार फिर फोन करते हो, कि 45 मिनट से देरी से पहुंचता है तो उसे भी एक शपथ पत्र के साथ अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन विशेष बच्चा होने के अलावा कोई समय विस्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है। यदि दूसरा नंबर, संस्थान के प्राचार्य द्वारा सत्यापित आईडी कार्ड प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अन्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आईडी कार्ड को भी परीक्षा के लिए अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। तीसरा नंबर, किसी समस्या के कारण यदि छात्र द्वारा परीक्षा केंद्र में हॉल टिकट नहीं दिखाया जा सकता तो उसे उचित पहचान के साथ में परीक्षा के लिए अनुमति दी जा सकती है। यदि उसका नाम केंद्र के मानचित्र सूची पे उपलब्ध है, उससे एक घोषणा पत्र प्राप्त करें और परीक्षा में प्रवेश विवरण को सत्यापन के अधीन पे अंतिम टैग के मामले में, ठीक है, अंतरिम करें उसको। यदि सर्वर की, ये भी आप सुनिए, ये बहुत बड़ी सिचुएशन थी, यदि सर्वर की समस्या है तो छात्र को समय के अनुसार टाइम देना, माने मुआवजा देना चाहिए। माने अगर सर्वर खराब हो गया तो और टाइम बढ़ा देना चाहिए। ये देख लीजिए, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी होता है भाई।
ठीक है। यदि किसी अपरिहार्य कारण से राज्य परीक्षा नियंत्रण द्वारा किसी भी वैध कारण से परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो उस परीक्षा को राज्य द्वारा सुझाई गई किसी भी अन्य तिथि पे पुनः निर्धारित किया जा सकता है और ऐसे सभी उम्मीदवारों को फोन एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। संयुक्त निर्देशक टीटी सेल डीजीटी की सलाह प्राप्त की जा सकती है। उचित पावर बैकअप नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। 7वां, सभी कंप्यूटर लैब चालू हालत में होने चाहिए और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ठीक से रखी जानी चाहिए। कोई अन्य तकनीकी समस्या इसे छात्र के समय में प्रभावित किए बिना प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित या प्रबंधित किया जाना चाहिए, माने प्रबंध करना चाहिए। पर्यवेक्षकों की ड्यूटी पर राज्य डीजीटी के अधिकारियों के अलावा किसी को भी परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये आप जान लीजिएगा। पर्यवेक्षक के अलावा जो ड्यूटी है राज्य के डीजीटी के अधिकारियों के अलावा कोई नहीं जा सकता है, जो आईटीआई वाले नकल के लिए घुस जाते हैं। छात्रों को डब्ल्यूसी परीक्षा के लिए रफ पेपर दिया जा सकता है और कोई भी मोबाइल प्रोग्राम करने वाला कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा में दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो स्थिति को संभालने के लिए एनएसआईटी के राज्यों में परीक्षा नियंत्रण और आरडीएसडीआई के क्षेत्रीय निर्देशकों को मार्गदर्शन करना चाहिए। इस समर्थन के लिए फोन पर 24 घंटे माने 24 घंटे 7 दिन तक उपलब्ध हैं। जयप्रकाशन दी, निर्देशक परीक्षा नियंत्रण डीजीटी। ये आप लोग समझ गए होंगे। ये आपकी बहुत बड़ी जो समस्या हो रही थी अभी तक इसके पहले, तो वो समस्या का समाधान करने के लिए बोले एक पेपर हो गया है, कोई बात नहीं, दूसरे पेपर के लिए जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर इसको आप मेरे को कहते हो सर ये व्हाट्सएप पे दे दीजिए तो मैं व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा। तो ये डीजीटी ने साफ एक चीज़ बोला है, डीजी ने भी बोला है कि हम लड़कों के साथ में कोई गलत नहीं करने देंगे, तो वो चीज़ें गलत नहीं होंगी, आपके साथ में कुछ भी नहीं होगा। और देखिए जिनका ब्लैंक आ रहा है तो मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूं कि किस कारण से ब्लैंक में आ रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए कि जो अगर पात्रता जिनकी नहीं हुई है या पूरक हैं सप्लीमेंट्री हैं तो उनका नहीं होगा। दूसरा आपका यक्ष प्रश्न कि ईडी का क्या होगा, तो देखिए 25 तारीख को ईडी -10 सीवीटी डाटा नॉट अपलोड, प्रैक्टिकल ईडी का जो डेटा नहीं हुआ है 25 तारीख लास्ट डेट थी। आज नोडल ने अगर अप्रूवल कर दिया है और 2 दिन के बाद स्टेट गवर्नमेंट कर देगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और अगर नहीं करेगी तो आपको भी सप्लीमेंट्री किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्री के लिए पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि अगर जो प्रैक्टिकल में फेल हैं लड़के तो बाकी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में पास हैं और बाकी सब्जेक्ट में फेल हैं, ऐसे लड़कों को पास किया जाए। तो ऐसे मांग करने वाले 10 से 15 से 20 लड़के हैं और पूरक परीक्षा की मांग करने वाले लड़के लाखों में पहुंच गए हैं। वो आप YouTube में भी देखते हो, बाकी जगह पे मेल कर पाए हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो सप्लीमेंट्री की परीक्षा है डेट, तो वो बहुत जल्दी आएगी, निर्धारित हो रही है, आपकी मांग मानी जा रही है। आप सप्लीमेंट्री परीक्षा दोगे, आप प्रमोट नहीं होगे, नहीं चाह रहे हो तो आप प्रमोट नहीं होगे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को प्रमोट नहीं चाहिए। अब बेचारे वो गरीब बच्चे मारे जाएंगे जो मेहनत किए थे, जिनके पास नहीं है, वो ठीक है, चलिए ठीक है, उस पर ज़्यादा बात करने के लिए मना किया गया है मेरे को, तो मैं नहीं बात करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम के लिए इसलिए रोका गया था कि अभी जब तक ईडी का नंबर नहीं चढ़ जाता ना, तब तक सही डेटा नहीं आएगा, और सही डेटा नहीं आया तो कैसे सप्लीमेंट्री का पूरा हो जाएगा। तो अभी भाई आप लोग छटपटा रहे हो, उनको भी तो हो जाने दो। बहुत सारे -1 वाले हैं, 0 वाले हैं, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले हैं, कुछ ग्रीवेंस वाले भी हैं, ईडी प्रैक्टिकल नॉट अपलोड वाले हैं। तो 28 तारीख तक वो टाइम दिए हैं। 28 के बाद जैसे ही 2, 4, 5, 10 दिन में अंदर 10 तारीख तक में मान लो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री का पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आपका बिल्कुल भाई आपकी मांग को पूरी की जाएगी और सप्लीमेंट्री आपका एग्जाम होगा। ये यक्ष प्रश्न मत बनाइए आप लोग।
अभी जो बचे हुए हैं एग्जाम हो रहा है, आपका कैलेंडर आ ही गया है। मैं बताया था कि 3 फेस हो गई है, चौथे फेस कब से होने वाली है ये भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। भाई वीडियो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगी चीज़ें, आधा अधूरी देखोगे ना। और दूसरी बात क्या है कि मैं थंबनेल बेवकूफ़ी वाली नहीं बनाता हूँ। आपने देखा आज फिर से 16 यूट्यूबरों पर कार्रवाई हुई है। तो जो थंबनेल ऐसे बना रहे हैं और गलत गलत न्यूज करवा रहे हैं, तो मैं देख करके आया हूँ और वहाँ भी हो रही है। जो ITI के बारे में न्यूज़ दिखा रहे हैं ना, उनको भी आप लोग बता दीजिएगा कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी, जेल की हवा खाएंगे। चलिए इसके बारे में और भी नहीं बोलना है। दूसरा, 2014 से लेकर के 17 तक वालों को भी मैंने बताया था न्यूज में कि देखिए आप लोग 4-5 लोग मिलकर के आवाज़ उठा रहे हो, बाकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। उसमें उन्होंने एक क्लियरिफिकेशन हमको जवाब में दिया था, मैं जवाब आपको दिखा दिया हूं कि 4.5 लाख लड़के थे, उसमें 1.5 लाख लड़कों ने परीक्षा दिया। 1.5 लाख के बाद और लड़के परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या कहाँ चले गए, भगवान मालिक है। अब वो जो है तो सेमेस्टर और गैर सेमेस्टर वाले थे, तो उनको अब CBT एग्जाम में लिया जा रहा है। उनके लिए पूरी सारी तैयारी हो रही है, उनके लिए पेपर कापी बनेगा आपका, तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि अब ऑनलाइन पेपर आपके लिए 2014-17 के जो सिलेबस थे या जो अपडेट सिलेबस थे या जो भी है उसके लिए तैयारी की जा रही है। और अब बोला जा रहा है कि जब तक राज्य सरकार, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, अभी राज्य सरकार परीक्षा करवा रही है, जैसे ये परीक्षा खत्म हो जाएगी तो आपके लिए विशेष स्लॉट निकाली जाएगी। और अब DGT का ये कहना है कि जब राज्य सरकार हमको टाइम देगी कि अब आप हमारे यहाँ एग्जाम करवाइए, तभी हम एग्जाम करवाएंगे। 3-3, 4-4 एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते हैं और ना हम करवा सकते हैं, ना ऐसे में एजेंसियां करवा सकती हैं। सीधी और सपाट बात मैं कर रहा हूं। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करो, घबराओ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपातकाल अभी नहीं आया हुआ है। चलिए, मैंने भी रखा भी कि सर अभी दिल्ली में कोरोना बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, तो बोले हम उसके पहले सारी चीज़ें कर लेंगे। जून तक में बोला जा रहा है कि पीक टाइम आएगा, तो उसके पहले हम जो है तो एग्जाम करवा लेंगे। हमको चिंता है, हम सब बच्चों की सोच रहे हैं। आप रोज रोज मुद्दे उठा रहे हो तो ठीक बात नहीं है। आपने एक बार मेरे को मेल कर दिया, कमेटी को दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो अब चीज़ें आ गई हैं और आप देख भी लीजिए। अब होता क्या है कि जब हम यूट्यूब में अपने सबूत दिखाते हैं तो पता चलता है 3-4 2014 से 17 तक वाले लड़के हैं, और प्रैक्टिकल में पास होने वाले और बाकी सब्जेक्ट में जो फेल हैं, कोई ED में फेल है, कोई प्रैक्टिकल में फेल है, कोई WS में है, कोई 7 नंबर पाया, कोई 5 नंबर पाया, कोई 6 नंबर पाया है, तो 10-12 लड़के हैं, बस हो गया। इससे ज़्यादा मांग करने वाले नहीं हैं। तो जो वह सबूत छोटा पड़ जाता है, फिर ये सबूत छोटा पड़ जाता है, तो इसको समझने की कोशिश करो। तो मैं अपने तरफ से सारे सबूत रखाया हूँ। एक बार और सोचने के लिए मैंने भी उनको विवश किया है। सोच रहे हैं वो लोग कि ठीक है, सोचते हैं, देखते हैं, जो अच्छा बन सकेगा और जो सबकी राय होगी उसी पे करेंगे। हमने भी बोला है सर कि जो सबकी राय होगी, जो सबके लिए हो वही करिए। अगर सबकी राय सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम का है तो बिल्कुल सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम करवाइए। अगर सबकी राय ये है कि प्रैक्टिकल में पास है, बाकी सब्जेक्ट में फेल है, या एक सब्जेक्ट में फेल है, या सब में हो, तो भैया उनके साथ में जाइए। मैं अब उनके ऊपर विवेक में छोड़ आया हूँ। हमको जो चीज़ चाहिए था वो चीज़ हम दे आए हैं अपने तरफ से। मेरे को खुशी है कि लड़े, फाइट किए, और आप लोगों ने साथ नहीं दिया, सब लोग नहीं आए साथ में, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दूसरा एक प्रश्न बना हुआ है, कई लोग कह रहे हैं सर 7 नंबर पाए हैं, 5 नंबर पाए हैं, 10 नंबर पाए हैं, 7 नंबर मिल जाए, 10 नंबर मिल जाए। भाई साहब, नियम कानून से बड़ा DGT नहीं होता है। और DG के जो अधिकारी होते हैं वो एक बायलाज पास करने पड़ते हैं। और अब जो है ना कि DGT के हाथ में अकेले नहीं रह गई, अब स्टेट के हाथ में भी है। तो जब तक स्टेट सारी चीज़ें नहीं कहती है तब तक नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ। वोटिंग होती है, एक VC होती है जिसको कहते हैं कि वर्चुअल मीटिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसके थ्रू से जाती है। और एक ये राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला में आई हुई एम्प्लॉयर सभ्या के विचार देख लीजिए। आज मैं नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में आई हूँ, जो कि स्किल इंडिया के द्वारा संचालित किया गया है, और इसमें आके मुझे बहुत अच्छा लगा है और काफ़ी उत्साह देखने को मिला है कैंडिडेट्स के अंदर। इससे हमें टैलेंट पूल को फैच करने में बहुत आसानी हुई है, और सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत अच्छा एक अवसर है, और साथ ही साथ कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है, बिकॉज़ उन्हें भी पता चलेगा कि रियल जो सिनेरियो है क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में। वो जाते हैं तो उनको किस तरह से काम करना पड़ता है, प्लस एक इंटरव्यू के माध्यम से भी हम कैंडिडेट्स को ईजिली फैच आउट कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा है, और ये पहली बारी ये अवसर जो है
स्किल इंडिया की तरफ से रन हुआ है, तो हमें काफ़ी कैंडिडेट से इंटरैक्ट करने का मौका मिला और हमें ये भी पता चला कि क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ और इनोवेटिव आइडियाज़ उनके दिमाग में है। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ स्किल इंडिया का एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कि वो ऐसा कैंपेन लेके आए हैं और आगे मोटिवेट भी करते रहेंगे कैंडिडेट्स को और इंडस्ट्रीज़ के लिए। थैंक यू। कौशल भारत, कुशल भारत। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ भोपाल में, तो शूटिंग करने लगा हूँ। थोड़ी सी गर्मी में तबीयत भी ख़राब हो गई है, चलते चलते कहीं आराम नहीं आया है, तो मैं ठीक से पूरी बातें अभी नहीं कह पाऊँगा। आगे चल कर के वीडियो बनाऊँगा, देखूँगा। चूँकि देखिए मैं सारी चीज़ें कह आया हूँ, जो आप कहना चाहते हो ना वो मैं सारी चीज़ें कह आया हूँ, बताया आया हूँ, समझाया आया हूँ, लिखित में दे आया हूँ। तो अब आगे जो भी कुछ होगा वो न्यूज आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा। आज तक के लिए इतना ही। कोरोना की थोड़ी सी बीमारी बढ़ रही है, महामारी की दूरी बनाइएगा, मास्क लगाइएगा, परीक्षा दीजिए, अच्छे से परीक्षा दीजिए, जाइए और सप्लीमेंट्री की तैयारी करिए। जिनका एग्ज़ाम 2014 वाले, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।